अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं कैस करजीकर। देश की राजनीति अब इस मोड़ पे करवट ले चुकी है, बकरे पे। पहले तो गाय पे कुर्बानी होती थी, उस पे इन्होंने अपने राजनीति की रोटी सेक ली, बीजेपी और आरएसएस वालों ने। अभी इनके छुड़भैये नेता आए हैं बकरों के ऊपर। आज 2 दिन से यही शोर चल रहा है मीडिया में कि बकरों के ऊपर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बकरों के ऊपर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इनके जो छुड़भैये नेता है वो मीडिया में आके बस बेवकूफ़, अच्छे से सुनिए, बेवकूफ़ जो इस देश में बेवकूफ़ हिंदू परे है, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ। इनके अंधे भक्त, बीजेपी और आरएसएस के अंधे भक्त, उनको आके एक शगुफा दे दिया। सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहे कि बकरे पे कुर्बानी नहीं, बकरे पे। अरे तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम अपना धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। तुम होते कौन हो? तुमको और तुम्हारे बाप को अधिकार किसने दिया है कि तुम हम लोगों को रोकोगे बकरे पे कुर्बानी करने की? तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो बकरे की दुकान ही बंद कर दो, बकरे की दुकान ही बंद कर दो। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने हाल ही में खुदकुशी की थी, उनके नाम पे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का रास्ता साफ किया जा रहा है, बिहार चुनाव का। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को कोई नुकसान नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी मौत का ये लोग बस एक ही फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था। उसको भारतीय जनता पार्टी के सुनना और इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे सीबीआई जांच होनी चाहिए तो साला सेंटर में किसकी सरकार है? तुम्हारे बाप बैठे हैं वहाँ पे, और तुम सीबीआई जांच की किससे मांग कर रहे हो? ये एक बात याद रखना, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और ये प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। आज चिराग पासवान आके कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो चिराग पासवान से मैं ये कहता हूँ कि चिराग पासवान जो सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की जो जांच करने की मांग कर रहा है और उसकी खुदकुशी की पुष्टि करने की जो मांग कर रहा है, तो वही मैं चिराग पासवान से और बीजेपी के उन छुड़भैये नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जब एक इस देश में किसान आत्महत्या करता है, उसकी आवाज़ कौन? तुम्हारा बाप उठाएगा? उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? इसका मतलब है इस देश में किसान की आत्महत्या का कोई मोल नहीं है। जिस तरीके से मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत को उठा रहा है, खुदकुशी को उठा रहा है, इस देश में मीडिया ने इतने ज़ोरों शोर से, इस दलाल मीडिया ने किसी किसान की बात उठाई है? नहीं उठाई है, क्योंकि इस दलाल मीडिया को ऊपर से आदेश है। जिनके हाथों ये बिके हुए हैं, उन लोगों का आदेश है कि इस मुद्दे को आप ज़ोरों शोर से उठा के, बिहार का चुनाव आने वाला है, उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को सजा के रखिए। और दलाल मीडिया अपने देश का, आपको तो पता है, उन्होंने अपना ईमान ही बेच चुका है। दलाली करके अपने बच्चों का पेट भर रहे, अपने माँ बाप का पेट भर रहे हैं। तो किसान का मुद्दा क्यों नहीं ये लोग उठा रहे? किसान आज इतनी आत्महत्या कर रहा है। हर स्टेट की सरकार, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे अन्य दलों की सरकारें रहे, किसी भी राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में फेल हो चुकी है ये सरकारें सब। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी हाथ है, आम लोगों का हाथ है, आपका हाथ है, मेरा हाथ है, देश के हर नागरिक का हाथ है। क्योंकि ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे अन्य मिनिस्टर रहे, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बंगलों में रहते, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते, अच्छा खाना खाते, अच्छे परिवार इनके जीते, इनके परिवार अच्छे स्कूल कॉलेज में इनके बच्चे पढ़ते हैं। पर हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा गरीब क्या कर रहा है? वही घिस पीट रहा है आज भी। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये बस हम आपके और हम लोगों की वजह से हो रहा है। कोरोना महामारी को इस देश का प्रधानमंत्री अवसर में तब्दील करने के लिए अलग अलग भाषण दे रहा है, अलग अलग न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म पे आके अपने मन की बात ने, अपने
अभी क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि इस बंदे ने कितनी सारी झूठ की हदें तोड़ चुका है। ये बंदा कहता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कम संक्रमण हमारे भारत में हो रहा है। तो मैं इस बंदे को, जो मैंने तो वोट नहीं दिया, लेकिन उसमें कुर्सी का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। देश की जनता ने उसको प्रधानमंत्री चुना है, जिसको गूगल में भी आप डालेंगे फेकू करके तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। वो बंदा कहता है कि भारत इस कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम। तो ताली आप लोगों ने किस वजह से, किस हिसाब से आप लोगों ने बजाई? क्योंकि जबकि अमेरिका का रिकॉर्ड भी भारत तोड़ रहा है। पर डे 45, 50, 55 हज़ार पर डे भारत में केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे देश का झूठा प्राइम मिनिस्टर आके अपनी नाकामी कबूलेगा? नहीं कबूलेगा, क्योंकि इसने न जीएसटी की नाकामी कबूली, न नोटबंदी की नाकामी कबूली, न इस हमारे देश में जो अभी फ़िलहाल जो क्राइसिस चल रहा है उसको न मान रहे हैं। आरबीआई में अपना गवर्नर बैठाया, अंबानी अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट देके, कौड़ी के भाव में प्रोजेक्ट देके उनसे राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, अपनी पार्टी को फंडिंग ले रहे हैं और उससे विधायक तोड़ रहे हैं। राजस्थान, कर्नाटक रहे, मध्य प्रदेश रहे, इन्होंने इतने सारे विधायक खरीदे। क्या आप जो भक्त इनको जो फॉलो करते हैं, आप लोगों ने कभी एक सवाल पूछा है कि आप ये विधायक किस पैसे से खरीदते हैं? जबकि इस देश में गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। किस पैसे से आप इस देश में विधायक खरीद रहे हैं? बेवकूफ़ है तुम लोग, आप लोग बेवकूफ़ है। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, आप लोग बेवकूफ़ है। आपको राम राम का नाम लेके, आपको धर्म का, शमशान कब्रस्तान का अगर आपके पास कोई आके अगर ठिकरा फोड़े तो आप वही रट लेके बैठते हो। अरे कहाँ है विकास? इस देश में विकास कहाँ है? कहाँ गया मेकिंग इंडिया? मेकिंग इंडिया तो गया गड्ढे में। अभी आत्मनिर्भर भारत आया है, आप वही आत्मनिर्भर भारत लेके बैठे हो। देश में जो हमारे राम मंदिर का मसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो गया कि वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए। देश के हर मुसलमान ने इसका स्वागत किया। अब राम मंदिर का जो भूमि पूजन की इन्होंने तारीख निकाली है, निकालो, आप लोग करो भूमि पूजन। मैं खुद आपके साथ हूँ, एक मुसलमान हूँ, लेकिन आपने राम मंदिर की भूमि पूजन की जो तारीख 5 अगस्त को करके आपने जो ये एक ही काम किया है कि इस महामारी से लोगों का ध्यान, हिंदुओं का इस देश से ध्यान हटाने के लिए आपने राम मंदिर का मुद्दा लाया। और देखना, ये राम मंदिर का मुद्दा ये दलाल मीडिया पूरा 1 महीना 15 दिन चलाएंगे, उसमें कम से कम भारत में 20 से 22 लाख तक कोरोना पहुंच जाएगा। भक्त इस बात पे सवाल नहीं उठा रहे, ना कभी उठाएंगे, क्योंकि उनके आँखों पे धर्म की चादर ये लोग ओढ़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये यकीन मानिए इस देश को बर्बाद करेंगे। और ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा कि हम जनता सरकार के बारे में कुछ सोचें। ये सरकार है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबा देंगी। दूसरी सरकार आएंगी, वो कहेंगी हमको बीजेपी ने यहाँ हमको ये अर्थव्यवस्था ला के दी, इसको संभालने में को हमको 5-10 साल जाएंगे। यही बस धर्म के नाम पे भारत को उलझाया जा रहा है। इकोनॉमी, जीडीपी, ये वो फलाना ढिमकाना, और हम जनता बस बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर कोई भी हिंदू मेरी इस बात को सुन रहा है, ना आपको मेरे धर्म से कुछ पड़ा है, ना मुझे आपके धर्म से। मेरे भी पड़ोसी है हिंदू, आपके पड़ोसी भी है मुसलमान। हमने एक दूसरे का कभी कुछ बाल बाका नहीं किया या किसी के बारे में बुरा सोचा। आप हमारे त्यौहारों में सहभागी होते हो, हम आपके त्यौहारों में आते हैं। तो इस राजनीतिक दलालों का हमारे बीच क्या काम है? इनसे सवाल पूछिए ना, इनसे जवाब मांगिए ना। काम क्या किया आपने? विकास क्या किया? आत्मनिर्भर जो भारत का तुम जो रट लगा के बैठा है हमारा प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर मुंह से वो बात निकलता है ना, मुंह से बात जब आके मीडिया में बोलता है, यकीन मानिए मुझे उसकी बात पे पूरा भरोसा नहीं है। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय महाराष्ट्र।